हेलो दोस्तों, आप लोगों को एमएससी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स। क्या चीज? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। लगभग 45 गो क्वेश्चन है बाबू। 45 गो क्वेश्चन याद अगर कर लिए तो पक्का है कि परीक्षा के दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए छोटू, पहला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं जल्दी जल्दी, समय क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, जल्दी निकल जाएंगे। देखिए पहला है, आराम से देख लीजिए। पहला क्या चीज है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे क्या चीज कह सकते हैं? आरबीआई कहते हैं। इसे क्या चीज कह सकते हैं बाबू? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई है ना बाबू, आरबीआई का पूरा नाम ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। बैंक का कार्य नहीं है निम्नलिखित में कौन है बाबू जब बैंक का कार्य नहीं है? पहला है बाबू लॉकर सुविधा। क्या चीज? लॉकर सुविधा। दूसरा में है बाबू स्वयं सहायता समूह बनाना। तीसरा में है नगद साख। चौथा में है क्रेडिट कार्ड। इसका आंसर हो जाएगा छोटू, कौन नहीं है तो क्रेडिट कार्ड। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है छोटे, ध्यान से देखो। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1940 में। चलो छोटू आगे। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित राशि जमा नहीं करता है। मतलब निम्नलिखित में कौन ऐसा राशि है जो व्यावसायिक बैंक जमा नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटू, अग्रिम जमा। पांचवा क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वीवीआई लगा देते हैं छोटू, का परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीवीआई है छोटू, समझ जाओ। वीवीआई है, वीवीआई पूछ सकता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है पटना, डी में है बंगलोर। सही आंसर मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन पर। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? बाबू ध्यान से समझना, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है मतलब किसके द्वारा होता है? ए में है सहकारी बैंक, बी में है वाणिज्य बैंक, सी में है केंद्रीय बैंक, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंक। 7वां नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? भूमि विकास बैंक। कौन बैंक? भूमि विकास बैंक। 8वां नंबर क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। ऑप्शन ए में सहकारी बैंक, बी में है महाजन, सी में है व्यापारी, डी में है रिश्तेदारी सहकारी बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? समझो छोटो, 9वां नंबर क्वेश्चन के गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसमें क्या हो जाएगा छोटू? महाजन। क्या छोटू? महाजन। फिर है 10वां नंबर क्वेश्चन, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा गरीबी के लिए, गरीब सबके लिए। फिर है बाबू सोलर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वीवीआई है तो कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन ए में सेठ साहूकार, बी में रिश्तेदार, सी में व्यावसायिक बैंक, डी में महाजन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? व्यावसायिक बैंक। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति कब बनाई गई? 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी छोटू? 1929 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक है छोटू, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था छोटू? तो किया गया था 1969 ईस्वी में। देश में 15 नंबर, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? कितना है छोटू? 196 गो।
फिर है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है छोटू? 25। कितनी है छोटू? 25। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी। कितने छोटू? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? इसका आंसर होगा छोटू क्या चाहिए? 19। कितना है छोटू? 19। फिर है छोटू, हमारे राज्य में क्या जी? हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी तो भी सही दिया। फिर है छोटू 21 नंबर, प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्रारंभिक कृषि बाबू जो साख समिति होती है वो किसके लिए? कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। फिर है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो बता ही दिए हैं, मुंबई को। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है छोटू? बिहार में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है छोटू? ध्यान से समझो, 5 गो। कितना छोटू? 5 गो। फिर है 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन छोटू, कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक सहकारी समिति। 25 नंबर क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? जो भूमि विकास बैंक होता है किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है छोटू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। भूमि विकास बैंक है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। 26 नंबर क्वेश्चन, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, पहला केंद्रीय बैंक, दूसरा वित्त बैंक, तीसरा वाणिज्य बैंक, और चौथा क्या चाहिए छोटू? ध्यान से समझो, सहकारी बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटू क्या चाहिए? सहकारी बैंक। फिर 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। नीचे कौन है बाबू जो भारतीय पूंजी बाजार के अंग नहीं है? ऑप्शन ए में है प्रतिभूति बाजार, बी में है औद्योगिक बाजार, सी में विकास वित्त संस्थान, डी में है भारतीय मुद्रा। तो क्या चाहिए छोटू? विकास वित्त संस्थान। 28, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। संस्थागत स्रोतों से कि गैर संस्थागत स्रोतों से कि एवं बी दोनों से कि इनमें से कोई नहीं था? संस्थागत स्रोतों से। 29 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए व्यावसायिक बैंक, बी सहकारी साख समितियां, सी बीमा कंपनियां, डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसकी होती है बाबू? इनमें से सभी को, व्यक्ति के भी, व्यावसायिक बैंक के भी, सरकार के भी, और इनमें से सभी को भी। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। 31 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर व्यावसायिक बैंक। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। ए में है व्यावसायिक बैंक, बी में है सहकारी बैंक, सी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी में है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है छोटू, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। फिर भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या छोटू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, वीबीआई छोटू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या चाहिए छोटू? पहला साख मुद्रा का नियंत्रण, बी में बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सी में सरकार का बैंकर, और डी में है यह सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? ए में है महाजन, बी में है साहूकार, सी में क्या चीज है? व्यावसायिक बैंक, डी में है व्यापारी। इसका आंसर हो जाएगा महाजन। 37 नंबर क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन क्या है? गैर संस्थागत प्रदान करने वाला निम्न में से कौन सा साधन महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा देसी बैंक है। 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार के वित्त
के संस्थान स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बिहार के वित्त संस्थान स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा छोटू व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? इसका आंसर पहला है ऑप्शन 1969, दूसरा में 1971, सी में है 1975, डी में है 1982, 1900 कितना छोटू 69 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में। फिर कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था क्या है? ए में है महाजन, बी में है प्राथमिक कृषि साख समिति, सी में है भूमि विकास बैंक, डी में है व्यावसायिक बैंक। इसका हो जाएगा भूमि विकास बैंक। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया, कब बनाया गया छोटू? भारत में क्वेश्चन क्या है, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया है छोटू? समझो, इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। फिर है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है कौन स्तर पर होता है? केंद्रीय सांख्यिकीय बैंकों का गठन किस स्तर पर होता है बाबू? जिला स्तर पर। चलो छोटू, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक पक्का कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक विषय का वीडियो हमेशा ला रहे हैं। ऑल टू ऑल विषय के 10th क्लास 12th क्लास सभी के ला रहे हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा के लिए भी यही है। और हाँ, एक सूचना कि बिहार पुलिस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, जाके देख लीजिएगा कि मेरे चैनल पर जाइएगा तो जाकर देखिएगा, बिहार पुलिस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिए हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं।